गया पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज के बारे में यही समझा देंगे आपको। देखिए ये पॉइंट तो आपको पहले से ही क्लियर है कि अग्नाशय पाया कहाँ जाता है, तो क्या बताएंगे? ग्रहणी, ग्रहणी या इसी को क्या कहते हैं, डिओडेनम के मोड़ पर। अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? ग्रहणी या डिओडेनम के मोड़ पर पाया जाता है। ये तो क्लियर है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ग्रहणी के मोड़ पर या डिओडेनम के मोड़ पर क्या पाया जाता है? अग्नाशय। क्लियर है ना? दूसरी चीज आप देखेंगे तो ये कैसा है? पत्ती की तरह है, लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा है? पत्ती की तरह संरचना होती है ना? ऐसी संरचना पत्ती की तरह है, लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर है। आप याद रखिएगा कि ये जो अग्नाशय है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। याद रखिएगा ये क्या है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ग्लैंड जो होती है हमारे शरीर में तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी क्या होती है? बहिस्रावी ग्रंथि, तीसरी क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि। मतलब इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और क्या होती है? मिक्स्ड। कौन कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड। तो ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। इससे क्लियर है कि इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं भैया? किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में या अग्नाशय में दोनों के गुण पाए जाते हैं और ये शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। बाकी जब आपको हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक ग्लैंड के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझते रहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनसे क्या निकलता है? तो क्या बताएंगे? हार्मोन्स निकलता है। जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनसे क्या निकलता है? हार्मोन्स। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनसे क्या निकलता है? एंजाइम। तो ये क्लियर हो गया कि इसमें जब दोनों के गुण हैं तो इससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो क्या आपसे पूछा जाए कि अग्नाशय से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलता है तो आप क्या बताएंगे? निकलता है। इससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन होता है। क्लियर है ना?